हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलफुल लर्निंग। जैसा कि मैं आप लोगों को व्यंजनों को मिलाने के नियम सिखा रही थी, लेकिन किसी कारण से वीडियो जो है वो पॉज हो गया था, तो मैंने आपको 5 नियम जो है वो अच्छी तरीके से समझा दिए थे। अब बारी है हमारे 6वें नियम की, जो कि मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगी। जब 2 या 2 से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवें और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं आवें, तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाएंगी, जैसे कि मनप, जैसे कि कनप, इस तरीके से। क्योंकि जो हमारी आड़ी रेखाएं हैं उन्हें हमें कॉपी के ऊपर बनाना है और जो नीचे आएगी वो हमारी कॉपी की रेखा पर आएगी। रूल नंबर 7 हमारा कहता है, पहले अक्षर का स्थान जो है वो निर्धारित होने पर दूसरे का विचार नहीं किया जाता है। पहला जो हमारा अक्षर है वो अपने स्थानानुसार ही आएगा। दूसरे के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि दूसरा व्यंजन हमारा कहाँ जाएगा। जैसे कि पक, जैसे कि पकज, हमें पकज लिखना है तो पहले हम पा बनाएंगे, फिर का बनाएंगे, फिर जा बनाएंगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है मनट। अब ये हमारी 2 आड़ी रेखाएं हैं और उसके बाद नीचे आने वाला अक्षर है, तो ये हमारा मनट हो गया। फिर हमें लिखना है मपत, तो हमारा मा, पा और ता, मपत। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मा, पा और ता, इसमें कटिंग करके, जो हमें सुविधानुसार इजी लगेगा, जिससे हम जल्दी लिख सकेंगे, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर हमें लिखना है नझब, नझब, ना, झा और बा, ये हमारा हो गया नझब। हमें लरब लिखना है, ला, रा और वा, तो पहले हम ला, फिर रा और फिर ये इस तरीके से वा। तो ये हमारा क्या हो गया पहले। तो गाइस, व्यंजनों को मिलाते समय हमें जो हमारे व्यंजन हैं उनके पहले और दूसरे अक्षर का स्थान जो है वो हमें पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जब हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमसे क्या कहता है कि जो व्यंजन को मिलाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि कलम जो है वो कॉपी से ना उठे और पहले व्यंजन का जहां अंत हो वहीं से हमारा दूसरा व्यंजन आरंभ हो। दूसरा पॉइंट हमसे हमारा कहता है, जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाले या ऊपर आने वाला जो प्रथम अक्षर है वो कॉपी की रेखा पर हो और जो दूसरा अक्षर है वो लाइन से कहीं भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमसे कहता है, कवर्ग के अक्षर माना और इंगा ये हमारी कैसी है, ये हमारी आड़े अक्षर हैं। यदि ये अक्षर आए और इनके बाद नीचे आने वाला अक्षर आए तो ये अक्षर जो हमारे हैं, जो कि हमारे आड़े अक्षर हैं, वो कॉपी की रेखा के ऊपर बनाए जाएंगे और आगे आने वाले व्यंजन नीचे की ओर आएंगे। चौथा पॉइंट हमारा कहता है, कवर्ग के अक्षर माना और इंगा यानी कि आड़े अक्षर जो हैं उनके बाद में अगर उनके बाद में कोई ऊपर जाने वाला अक्षर आ रहा है तो ये हमारे आड़े अक्षर हैं, वो कॉपी की रेखा पर आएंगे और ऊपर जाने वाला अक्षर ऊपर की ओर चला जाएगा। जो हमारा 5th पॉइंट है वो हमसे क्या कहता है, अगर उन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं है, बल्कि एज इट इज जो है वो 2 आड़े अक्षर ही आ रहे हैं, तो वो हमारी कॉपी की रेखा पर ही लिखे जाएंगे। 6वां पॉइंट, जब 2 या 2 से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आए और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं हो, तो आड़ी रेखाएं जो है वो कॉपी की रेखा पर ऊपर बनाएंगे हम और हमारे नीचे आने वाले अक्षर तो नीचे आ ही जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 कहता है, पहले अक्षर के स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर कोई विचार नहीं करेंगे, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको ये दिए हैं। अब हमारा 8वां पॉइंट जो है वो 2 वक्र अक्षरों को मिलाने का नियम बताया जा रहा है। तो हम 2 वक्र अक्षरों को इस तरह मिलाएंगे, जैसे कि हमें मम लिखना है, मम, हमें नन लिखना है, हमें रर लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हमें लल लिखना है, एकला, एकला, इस तरीके से। हमारा पॉइंट नंबर 9 जो है वो हमसे क्या कहता है कि सरल अक्षर इस तरह दोहराए जाएंगे, जैसे कि हमको लिखना है पप, तो पा और पा, हमको लिखना है बब, बा और बा, हमको लिखना है टट, टा और टा, हमको लिखना है कख, तो का और खा। मतलब जो व्यंजन के जितना स्थान निर्धारित है वो उतने स्थान तक बनाएगा, दूसरा व्यंजन उससे थोड़ी आगे की ओर बढ़ जाएगा। जैसे कि हमको लिखना है वव, तो वव लिख दिया हमने। हमको लिखना है हह, तो हमने हह इस प्रकार लिख दिया। अब हमारा पॉइंट नंबर 10 जो है वो क्या कहता है हमसे, चावर्ग के अक्षर
और रा ऊपर, इंगा ऊपर जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। चा और रा के कोड का विचार नहीं रह जाता। चा वर्ग के अक्षर नीचे और रा ऊपर, इंगा ऊपर की लिखावट से पहचाने जाएंगे। जैसे कि हमें लिखना है पच, तो हमने लिखा पा और चा। अब हमने इसको यहां से मिलाया, हमारे पहले व्यंजन का अंत यहां हुआ था, ये हमारा चा हो गया। अब हमें क्या लिखना है पर, तो हमने पहले पा लिखा, फिर हमने रा लिखा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि पा जो है वो हमारा इस यहाँ पर उसका अंत हुआ, रा जो है वो यहाँ की ओर चला गया। फिर हमें लिखना है छठ, ये हमने छा बनाया, ये हमने टा बना दिया छठ। फिर हमें लिखना है रन, तो हमने ये इस प्रकार रा बनाया और ना बनाया। अब रा और चा की पहचान कैसे होगी, क्योंकि ये व्यंजन यहाँ से आरंभ हुआ है, जब ही तो यहाँ से दूसरा व्यंजन मिला है, तो इसलिए ये हो जाएगा रन। तो ऐसे ही हमें व्यंजनों को मिलाते समय ध्यान रखना। जैसे हमें लिखना है चन, जैसे हमें लिखना है मच, तो ये हमारा यहां से मिला तो हमें समझ में आ रहा है। जैसे हमें लिखना है मर, माँ और रा। फिर हमारा रूल नंबर 11 हमसे क्या कहता है, सा दाया बाया और ला रा नीचे ऊपर नियमानुसार लिखे जाते हैं। जैसे कि सा दाया और बाया, सा हमारा जो है वो दो तरीके से बनता है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे हमें लल लिखना है, लल सॉरी, तो हम इसको ऐसे लल लिखेंगे। हमें लम लिखना है तो हम ऊपर से नीचे वाला ला बनाएंगे और माँ बनाएंगे। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा सुविधानुसार जल्दी बन जाएगा। शॉर्ट हैंड जो है वो मेन किस चीज के लिए लिखना है कि जल्दी, हमें जल्दी लिखने सीखने की कोशिश करनी है। तो हमें हर स्ट्रोक को हर तरीके से बना करके देखना है, और जिसमें भी हमें सुविधा महसूस होगी, जो हमारा जल्दी बन रहा होगा, वही हम अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे। हमें सा और ता वर्ग इन सब चीजों में ध्यान रखना है कि हमें किस ता वर्ग में कौन सा व्यंजन मिलाना है, जिससे कि हमारा जो अगला अक्षर है वो जल्द से जल्द बन जाए। ये हो गया। अब हमें लिखना है लर, तो हम ला और रा ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लर को यूं इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से निर्धारित करना है कि हमें कौन सा व्यंजन जो है वो अपनी शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करने के बाद रखना है। ये हमारा हो गया लंग, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको क्या है, बस से प्रैक्टिस से देखना है। हमें लिखना है यल, या और ला यल। हमें इस तरीके से अपने व्यंजनों को ध्यान देना है। कल हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज 5 की ओर बढ़ेंगे। ये थे हमारे व्यंजनों को मिलाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इन व्यंजनों को यदि हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ये नियम जो हमारे 11 नियम्स हैं, इन्हें हम अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप जो है वो 12 में ट्रेड वर्क से इंटर कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं अपना, तो आपके लिए ये जो मैं क्लासेस दे रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि आपको कोई भी यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई भी इस तरीके से शॉर्ट हैंड आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने पढ़ाई हो जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। तो जो 12 वाले हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। एसएससी स्टेनो वाले जो हैं, जिन्हें निल है, जो स्टेनो बिल्कुल जानते ही नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। मैं 2-3 महीने में आपकी जो ये एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, जो नियम्स हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगी आपको, वाक्यांश वगैरह। देन आफ्टर जो हमारी स्पीड से हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या होगा कि मैं आपको एक एक संपादकीय वगैरह डालूंगी, जिससे कि आप लोग अपना प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। मैं 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से चीज़ों को डालूंगी और आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।